friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about exercise number 1.2 of class 12th maths. इसका क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5th बोल रहे हैं, शो दैट द सिग्मा फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फंक्शन -1 आएगा। ठीक है, फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है हमारा। हमें पूछा है कि इज नाइदर 1 1 और ऑन टू, ये फंक्शन हमारा नहीं 1 1 फंक्शन है और नहीं ऑन टू फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन के लिए हम x1 को x2 के इक्वल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं हमारा x1। हमने x1 लेट किया 1 और जो x2 लेट किया हमने वो 2 लेट किया। ठीक है, क्योंकि जो दोनों फंक्शन है, दोनों सेट्स जो है वो रियल नंबर के सेट्स है। तो x1 को अगर 1 लिया तो 1 भी एक रियल नंबर है एंड 2 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो हमारा f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) ये होता है 1 1 फंक्शन के लिए। तो अगर हम x1 की जगह 1 पुट करेंगे फंक्शन में और x2 की जगह 2 पुट करेंगे तो देखिए 1 और 2 कैसी वैल्यूज है, 0 से बड़ी वैल्यूज है। 1 भी 0 से बड़ा है एंड 2 भी 0 से बड़ा है। तो फंक्शन में बोला है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। तो मीन्स इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका भी आंसर 1 आएगा। हमें फंक्शन की वैल्यू 1 मिली है। f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) आया है हमारा, बट हमारा x1 और x2 दोनों अलग है। सो हमारा x1 is not equals to x2 है, so this function is not a 1 1 function। ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखना क्या ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, ये हमारा सेट A है, ये हमारा सेट B है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। ठीक है, अगर ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो हमें हम 1 मान लेते हैं, 2 मानते हैं एंड 3 मानते हैं, 0 मानते हैं, -1 -2। ठीक, इधर 1 0 -1 -2 -3। ठीक, ये सेट्स क्या है, रियल नंबर्स के सेट्स है। ठीक है, हमें बोला अगर x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से तो 1 2 जितनी भी 0 से बड़ी वैल्यूज हैं उनके लिए हमारी एक इमेज आ रही है कितनी, 1, उसके लिए आंसर 1 आ रहा है। अगर हमारी x की वैल्यू 0 है उसके लिए आंसर हमारा 0 आ रहा है, तो 0 के लिए 0 होगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा आंसर -1 आएगा। 0 से छोटी वैल्यूज के लिए हमारा क्या आंसर आएगा, -1 आएगा। अब देखो तो इसमें अंडर रूट वाली भी वैल्यूज होंगी। रियल नंबर का अगर सेट है तो रियल नंबर में पॉइंट वाली वैल्यूज भी आएंगी, माइनस वाली वैल्यू भी आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी, 0 भी आएगा और फ्रैक्शन वाली वैल्यूज भी आएंगी और रूट वाली वैल्यूज भी आएंगी। तो इसमें हर इमेज की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। इधर √2 भी है, तो क्या हर इमेज के लिए उसकी कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, नहीं, क्योंकि इस दोनों सेट्स में बहुत सारे नंबर्स आएंगे। सिर्फ हमें 3 ही कंडीशन दी है कि x से बड़ी वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी उसके लिए आंसर 1 होगा, अगर x हमारा 0 के इक्वल है आंसर 0 होगा, और x से छोटी वैल्यूज के लिए आंसर हमारा -1 होगा। बट रियल नंबर्स में तो अंडर रूट भी आएंगे। ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या नहीं मिल पा रही है, हर इमेज के लिए कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व होगा। 6th क्वेश्चन है हमारा, लेट दिया है एक सेट है जो दिया है जिसमें क्या आ रहा है 1 2 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, एक बी सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 4 5 6 एंड 7, और इसी का एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन a to b डिफाइंड है। फंक्शन कैसे डिफाइंड है, a to b फंक्शन है हमारा a to b, इस तरीके से डिफाइंड है। अगर हम फंक्शन a में अगर हम 1 रखते हैं तो हमें आंसर कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक है, अगर 2 रखते हैं तो हमें कितना आंसर मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अगर हम 3 रखते हैं तो हमें आंसर कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि हर प्री इमेज की कोई ना कोई एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, तो ये कैसा फंक्शन है हमारा, 1 1 फंक्शन है, क्योंकि एवरी प्री इमेज हैव इट्स यूनिक इमेज। हर प्री इमेज की हमें क्या मिल रही है, एक यूनिक इमेज मिल रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा
वन वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्टेट द फंक्शन इज वन वन और ऑन टू। बताना है कि ये फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन होगा या ऑन टू फंक्शन होगा। और एक और दिया बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ये ऐसा फंक्शन जो वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो पहला दिया है फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और जो फंक्शन दिया है वो 3 - 4x दिया है। तो सबसे पहले हम वन वन बताते हैं। अब वन वन बताने के लिए क्या होना चाहिए? fx1 को fx2 के इक्वल हम करेंगे। तो सबसे पहले हम fx1 निकालेंगे इस फंक्शन में, x की जगह x1 पुट करेंगे तो 4 - x1 हो जाएगा, और हमारा fx2 आ जाएगा 3 - 4x2। fx1 है 3 - 4x1 एंड fx2 3 - 4x2। सो fx1 इज इक्वल्स टू, जब हम fx2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 - 4x1 इज इक्वल्स टू 3 - 4x2। ये 3 यहाँ प्लस है, इक्वल के इधर आएगा माइनस, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचेगा? x1 इज इक्वल्स टू x2 आएगा। ठीक है, फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन हो जाएगा क्योंकि x1 इज इक्वल्स टू x2 मिल रहा है इसमें हमें। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका जस्टिफिकेशन, और हमने बता दिया कि ये फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन है। ठीक, अब बताना है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो ऑन टू फंक्शन बताने के लिए क्या करते हैं? जो हमारी fx है उसको हम लेट कर लेते हैं y, इस fx को y लेट करते हैं, और 3 - 4x, तो इस पूरे को हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो हो जाएगा हमारा ये -4x इधर आएगा तो प्लस का 4x इज इक्वल्स टू ये 3, ये प्लस का y इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 3 - y/4। अब देखो 3 - y/4 हमारी x की वैल्यू है। अगर हम y की प्लेस पे कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो क्या हमें x भी एक रियल नंबर मिलता है? अगर हम y की प्लेस पे 2 लेट करते हैं, y इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3 - 2/4। 3 में से 2 1/4। 1/4 हमारा कैसा नंबर है? एक रियल नंबर है। सो अगर हम y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो x हमें क्या मिलेगा? 3 - 3 0, तो x की वैल्यू 0 मिलेगी। तो हमें क्या मिल रहा है? y कोई भी एक रियल नंबर पुट करने पे हमें क्या मिल रही है? x की वैल्यू भी एक रियल नंबर मिल रही है। तो मीन्स ये फंक्शन कैसा फंक्शन है हमारा? ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि हर इमेज की कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारा। इसी में एक और पार्ट दिया है, फंक्शन फिर से रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, बट जो फंक्शन की जो वैल्यू दी है वो दी है 1 + x², ये दी है फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसको वन वन फंक्शन बताएंगे। सो fx1 को fx2 के इक्वल करते हैं। सबसे पहले fx1 निकालते हो जाएगा 1 + x1 का स्क्वायर, और fx2 आ जाएगा 1 + x2 का स्क्वायर। सो fx1 को जब हम fx2 के इक्वल करेंगे हमें मिलेगा fx1 है 1 + x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू fx2 है 1 + x2 का स्क्वायर। ये प्लस का 1 जब इधर आएगा माइनस का 1 कट जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट है, ये x1 की वैल्यू क्या आ गई? x2 के इक्वल आ। तो ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा? वन वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बताने की ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो ऑन टू फंक्शन बताने के लिए हम इस फंक्शन को क्या कर लेते हैं? पुट लेट करते हैं fx इज इक्वल्स टू y। ठीक है, सो जब हम इसको y लेट करेंगे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 + x², तो होगा y - 1 इज इक्वल्स टू x²। हमें x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हटाएंगे x से तो यहाँ क्या लग जाएगा? इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट लग जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई √y - 1। अब बताने क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए अगर हम y की प्लेस पे कोई एक रियल नंबर रखते हैं तो हमें x की वैल्यू भी एक रियल नंबर ही मिलनी चाहिए। अगर हम y की प्लेस पे 2 रखते हैं तो 2 - 1 हो जाएगा 1, और √1 इज इक्वल्स टू x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना? 1, और हमें x की वैल्यू कितनी मिली? 1 मिली, और 1 कैसा फंक्शन है? एक रियल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम y की जगह 5 पुट करें, -5 भी कैसा नंबर है? एक रियल नंबर है। ठीक है, तो y की जगह अगर -5 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा √-5 - 1 इज इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी √-6। अब देखिए अंडर रूट में नेगेटिव का इंटीजर है, जब भी अंडर रूट में नेगेटिव इंटीजर होता है तो वो कैसा नंबर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये हमें कैसी मिल गई? एक इमेजिनरी वैल्यू मिल गई, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं कि रियल नंबर नहीं होता, तो
y की प्लेस पे रियल नंबर रखने पे हमें x की वैल्यू कैसे मिल रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक इमेजिनरी नंबर मिल रही है, तो मीन्स ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारा वन वन फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से इस 7th क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो करना है, फंक्शन दिया है हमें a क्रॉस b, अगर हम a क्रॉस b रखते हैं फंक्शन में वैल्यू, तो जो उसका रिजल्ट मिलता है वो हमें b क्रॉस a मिल रहा है। मीन्स फंक्शन हमारा a क्रॉस b टू कैसे डिफाइंड है, b क्रॉस a डिफाइंड है। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन हमारा डिफाइंड है, सच दैट एफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। ठीक है, इस बाइजेक्टिव फंक्शन बताना है कि ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव मीन्स वन वन भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम a क्रॉस b में अगर मैं a1 b1 रखती हूँ, a क्रॉस b वाले सेट में a1 b1 रखती हूँ, तो जो उसका रिजल्ट मिल रहा है वो जस्ट रिवर्स मिल रहा है। अगर हम a क्रॉस b करते हैं तो हमें दूसरा सेट जो मिलना चाहिए वो b क्रॉस a का मिलना चाहिए, तो ये हो जाएगा b1 a1, इस सेट में आ जाएगा हमारा b1 a1। ठीक है, यही बोला है क्वेश्चन में। अगर हम इसमें a2 b2 रखते हैं तो हमें इसकी इमेज, इसकी रिवर्स b2 a2 मिल रही है। अगर हम इसमें a3 b3 रखते हैं तो जो इसकी इमेज मिल रही है वो रिवर्स 3 a3 मिल रही है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन है, हर प्री इमेज की कोई ना कोई एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, सो ये फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन होगा। अगर हम यहाँ पर a4 b4 रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनेगी वो b4 a4 बनेगी, जस्ट क्या बन रही है, रिवर्स इमेज बन रही है। सो ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है, अब बताना है कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन बताने के लिए हर प्री इमेज की एक ना एक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। देखिए b3 a3 आंसर आ रहा है, तो ये आंसर कब मिल रहा है हमें, जब हम फंक्शन में a3 b3 रख रहे हैं, और हमें b2 a2 मिल रहा है आंसर, तो ये आंसर हमें कब मिल रहा है, जब हम फंक्शन में a2 b2 रख रहे हैं। तो हर इमेज के लिए उसकी कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और कोई भी इमेज जो है बच नहीं रही है जिसके लिए उसकी प्री इमेज ना हो। सो इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक, तो ये फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन भी है एज वेल एज ऑन टू फंक्शन भी है। सो ये फंक्शन हम बोल सकते हैं कि कैसा फंक्शन है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से इस 8th क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा 9 फंक्शन डिफाइन कर रहा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू इस तरीके से डिफाइंड है, अगर हम n की प्लेस पे ऑड नंबर रखते हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो इस फॉर्म पे मिलेगी, n+1/2 फॉर्म पे। अगर हम n की प्लेस पे इवन नंबर रखते हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू n/2 फॉर्म पे मिलती है। और जो n है, स्मॉल n, वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। बताना है कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए सबसे पहले वन वन बताना पड़ेगा। वन वन फंक्शन के लिए हम fx1 को किसके इक्वल कर देते हैं, fx2 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं x1 की प्लेस पे 1 और x2 की प्लेस पे 2 लेट करते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों सेट्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, तो 1 भी एक नेचुरल नंबर है एंड 2 भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो जो x1 की प्लेस पे रखा मैंने 1, x2 की प्लेस पे रखा 2। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन में बोला है अगर n की प्लेस पे अगर हम ऑड नंबर लेते हैं तो हमें फंक्शन इस तरीके से मिल रहा है। अगर देखिए x1 क्या है मेरा, x1 मैंने 1 लिया, 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो जो इसका फंक्शन मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा n+1/2 फॉर्म पे। ठीक है, अगर हम n की जगह इवन नंबर लेते हैं तो उसका फंक्शन n/2 फॉर्म पे मिलता है, और x2 हमारा 2 है, इवन नंबर है, तो जो इसका फंक्शन मिलेगा वो n/2 फॉर्म पे मिलेगा। ठीक है, अब n की प्लेस में हम 1 पुट करेंगे, 1+1/2 ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये n की प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2/2 ये हो जाएगा 1। हमें फंक्शन की वैल्यू इक्वल मिली है 1=1, ये फंक्शन है हमारा f1 है fx2 के इक्वल। ठीक है, क्या हमें x1 x2 के इक्वल मिल रहा है, x1 हमने 1 लिया है और x2 हमने 2 लिया है, तो क्या हमारा x1 x2 के इक्वल है, नहीं, हमारा x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। जब हमारा x1 x2 के इक्वल नहीं आता सो ये फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ये वन वन फंक्शन नहीं है तो क्या ये फंक्शन हमारा
बाइजेक्टिव फंक्शन बन पाएगा? बाइजेक्टिव के लिए 1 1 भी होना चाहिए एज वेल एज ऑन टू भी होना चाहिए। अब ऑन टू हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि पता चल गया कि ये फंक्शन तो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये फंक्शन तो 1 1 फंक्शन ही नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है जो ए है, ए सेट जो है वो रियल नंबर्स का है, बट उस रियल नंबर में 3 जो है इंक्लूड नहीं होगा। इस तरीके से बताया गया है कि ए इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखा है 3। जब भी ये चीज दी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि एक सेट ए है जो रियल नंबर्स का है, बट उस रियल नंबर में ये 3 इंक्लूड नहीं होगा। सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 3 के अलावा। वैसे ही बी सेट भी रियल नंबर का है एक्सेप्ट 1 1 के अलावा। बी सेट में सारे रियल नंबर्स होंगे और ए सेट में 3 के अलावा सारे रियल नंबर्स होंगे। तो हमें बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, ठीक है। सो 1 1 फंक्शन बताने के लिए हमारा fx1 fx2 के इक्वल आना चाहिए, ठीक। सो सबसे पहले fx1 निकालते हैं। fx1 हो जाएगा, इधर अगर हम x की प्लेस पे x1 रखेंगे, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, ठीक है। fx2 हो जाएगा हमारा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, ठीक। अब बताते हैं कि क्या fx1 हमारा fx2 के इक्वल आ रहा है। fx1 है x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू fx2 x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब ये इक्वल है तो हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। इस x2 माइनस 3 से पूरा टर्म मल्टीपल होगा। सबसे पहले x2 से x1 मल्टीपल करेंगे तो ये x1 x2 हो जाएगा, फिर x2 से ये 2 मल्टीपल होगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 इंटू x2 हो जाएगा 2x2, माइनस प्लस माइनस 3 से x1 मल्टीपल करेंगे 3x1, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। इस चीज से ये चीज आ गई। अब x1 माइनस 3 से हम क्या करेंगे, x2 माइनस 2 को मल्टीपल करेंगे तो x1 इंटू x2 हो जाएगा x1 x2 प्लस माइनस माइनस x1 इंटू 2 होगा 2x1, फिर माइनस प्लस माइनस 3 इंटू x2 हो जाएगा हमारा 3x2, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। ये चीज आ गई। अब x1 x2 यहाँ प्लस में है, x1 x2 यहाँ प्लस में इक्वल के इधर आएगा माइनस में और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्लस 6 और ये प्लस 6 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इधर बचा 2x2 माइनस 3x1 माइनस इज इक्वल्स टू, उधर बचा माइनस 2x1 माइनस 3x2। अब इस x1 को हम इधर लाएंगे, इस x2 वाले को उधर ले जाते, ठीक है। यहाँ में माइनस 3x1, जब ये माइनस 2x1 इधर आएगा तो प्लस का 2x1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ था माइनस 3x2, जब ये माइनस 2x2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 2x2 हो जाएगा, ठीक। अब 3x1 में से 2x1 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 1, बट साइन किसका लगेगा, बड़ी डिजिट का, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का x1, माइनस x1 इज इक्वल टू उधर साइड भी माइनस x2 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, हमें क्या मिल गया, x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया। तो जब x1 x2 के इक्वल आता है तो फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन कैसा है, हमारा 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब बताने क्या ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। फंक्शन बताने के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू को वाइलेट करते, तो हमारा ऑन टू फंक्शन के लिए fx इज इक्वल्स टू y आना चाहिए। ये कंडीशन होती है ऑन टू फंक्शन के लिए, fx इक्वल होना चाहिए किसके, y के, ठीक है। क्या ये फंक्शन की वैल्यू y के इक्वल आ रही है, सबसे पहले हम इसको y के टर्म्स पे लिखेंगे फंक्शन को, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। ये चीज इधर मल्टीपल हो जाएगी, y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज हो जाएगी y x माइनस 3 यहाँ डिवाइड में था, इक्वल के इधर मल्टीपल में जाएगा इज इक्वल्स टू x माइनस 2। ये चीज हो जाएगी y इंटू एक्स वाई एक्स माइनस वाई इंटू 3y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, ठीक। x वाला टर्म इधर लाते हैं, इधर से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा yx इधर ही रहेगा, ये प्लस का x इधर रहेगा माइनस का x, ये उधर रहा माइनस 2, ये माइनस का 3y राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये दोनों एज इट इज रहेंगे माइनस 2 प्लस 3y, ठीक। अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 प्लस 3y अपॉन y माइनस
1, ये चीज हमारी आ गई x की वैल्यू। ठीक, अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है इसको हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन में जब हम इस x की वैल्यू को x की प्लेस पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलनी चाहिए, ये फंक्शन पूरा y के इक्वल आने चाहिए। अगर ये फंक्शन y के इक्वल है तो मीन्स ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो फंक्शन में रखते हैं इस x की वैल्यू, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स की प्लेस पे रखो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 आया है, -2 अपॉन नीचे भी x की प्लेस पे 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस का 3। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये चीज आ जाएगी, एलसीएम लेते हैं ऊपर y माइनस 1 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 2 के नीचे कुछ नहीं है 1 कंसिडर करेंगे, 1 इंटू वाई माइनस 1, वाई माइनस 1 टाइम्स, तो 2 से y माइनस 1 को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y माइनस 1। ठीक है, अपॉन फिर नीचे भी सेम लेंगे y माइनस 1 आ जाएगा, तो ये बचेगा 3y माइनस 2 माइनस 3 से इस y माइनस 1 को मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अब देखिए y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा यहाँ 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 अपॉन नीचे बचा हमारा 3y माइनस 2 माइनस 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। ठीक है, ये चीज हो जाएगी 3y माइनस 2y, 3y में से 2y माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा y। ठीक, -2 + 2 कैंसिल आउट, नीचे 3y में से 3y माइनस होगा, ये कट जाएगा तो ये बचेगा माइनस 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 प्लस -3 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा हमारा 1। तो हमारी जो एफ एक्स की वैल्यू आई है किसके इक्वल आई, हमारी एफ एक्स की वैल्यू हमारे y के इक्वल आई। तो यही कंडीशन होती है 1 1 के लिए कि एफ एक्स की वैल्यू y के इक्वल आनी होती है। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो फंक्शन था ये हमारा 1 1 फंक्शन भी है एज वेल एज ऑन टू फंक्शन भी है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। फंक्शन हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू है x टू दी पावर 4। बताना है, चूज द करेक्ट आंसर है। क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, फंक्शन मैनी 1 होगा, फंक्शन मैनी 1 होगा, ऑन टू होगा, फंक्शन नाइदर 1 1 और ऑन टू। फंक्शन हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, तो जो हमारे दोनों साइड्स बन जाएंगे वो रियल नंबर्स के बन जाएंगे। ठीक है, रियल नंबर में 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा एंड -2 भी आएगा और 2 भी आएगा। ठीक है, और इधर ले लेते हैं हम 1 एंड 16। ठीक, और भी बहुत सारे रियल नंबर होंगे दोनों साइड्स में। अब देखो अगर हम फंक्शन में 1 पुट करें तो हमें 1 की पावर 4 कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मींस 1 के लिए हमारी इमेज आ रही है 1। ठीक है, अब देखो अगर हम फंक्शन में -1 पुट करते, क्योंकि -1 भी एक रियल नंबर है, अगर हम -1 पुट करते तो -1 की पावर 4 भी कितनी होती है हमारी, 1 होती है। तो -1 के लिए भी आंसर कितना मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। ठीक, तो क्या बताओ ये फंक्शन क्या 1 1 फंक्शन दिख रहा है। 1 1 फंक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, हर प्री इमेज की कोई ना कोई एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट यहाँ तो दोनों प्री इमेजेस की सिर्फ एक सिंगल इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। इस फंक्शन में जो है अगर हम 2 रखते हैं, 2 की जगह रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 की पावर 4 हमें क्या मिल जाएगा 16, और -2 रखते हैं, -2 का भी 16 मिल जाएगा। इसमें रियल नंबर्स का सेट है तो रूट वाली वैल्यूज भी तो आएंगी, रूट भी होगा, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, 0 भी होगा, फ्रैक्शन फॉर्म पे नंबर्स भी होंगे, डेसिमल फॉर्म्स पे नंबर्स भी होंगे रियल नंबर्स के सेट में। तो क्या हमें √2 के लिए कोई इमेज मिल रही है, नहीं मिली है। √3 के लिए कोई प्री इमेज है, नहीं है। -1 के लिए कोई प्री इमेज है, नहीं है। तो मीन्स ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर इमेज की कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करी। -1 बच गया हमारा इमेज में, √2 बच गया इमेज में, √3 बच गया इमेज में, जिसकी कोई प्री इमेज हमें नहीं मिल रही है। तो ये फंक्शन हमारा नाइदर 1 1 और ऑन टू फंक्शन होगा। नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा कि ये फंक्शन हमारा 1 1 भी नहीं है और ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड और फंक्शन की वैल्यू 3x के इक्वल है। तो बताना है फंक्शन 1 1 होगा, फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, या फंक्शन मैनी 1 ऑन टू होगा, या हमारा फंक्शन नाइदर 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 रियल नंबर्स के सेट बनाते हैं।
ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ठीक है। अगर हम फंक्शन में 1 रखते हैं, अगर मान लो रियल नंबर में हमने 1 बनाया तो यहाँ पर 3 आता है, -1 बनाएंगे तो -3, अगर हम 0 करते तो 0, 2 करते हैं 6, -2 -6, ठीक है। ये हमारे फंक्शंस आ गए, ये सारे रियल नंबर्स हैं हमारे, ये भी सेट हमारा रियल नंबर्स का है, ठीक है। अगर हम फंक्शन में x की प्लेस पे 1 पुट करते तो हमें उसकी इमेज क्या मिल रही है, 3 1 जा 3, 1 पुट करने पे हमें 3 मिल रही है और -1 पुट करने पे हमें माइनस का 3 मिल जाएगा, ठीक है। एंड 0 पुट करने पे 3 इंटू 0 0 मिल रही है, 2 पुट करने पे 3 2 जा हमें 6 मिलेगा, -2 पुट करने पे -6 मिलेगा। तो दिख रहा है कि हर प्री इमेज के लिए कोई ना कोई एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। सो ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। क्या ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन के लिए हर इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। हाँ, कोई भी इमेज हमारी ऐसी नहीं है कि जो बच जा रही हो, जिसके लिए कोई इमेज ना मिल रही हो, ठीक है। 3 के लिए मिल रही है 1, -3 के लिए -1, 0 के लिए 0, 6 के लिए 2 एंड -6 के लिए -2। और भी बहुत सारे रियल नंबर होंगे जिनकी कोई ना कोई क्या मिलेगी, प्री इमेज मिल ही जाएगी, ठीक है। हमारा 1 1 फंक्शन भी होगा एंड ऑन टू फंक्शन भी होगा। सो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट है, ठीक है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।